वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्त्वमीश्वरः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता स्वार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अनादिनिधनं देवो शङ्खचक्रगदाधरः अक्षया पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षवरदो भवः। आप सभी दर्शकों को नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। मित्रों, आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे, मंगल होंगे। भगवान श्री नारायण की कृपा सभी पर बनी रहे। और जिस प्रकार से मैं पंडित गणेश नोटियाल आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष जो है शुरू होने वाला है। 20 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध सोमवार को, और 21 सितंबर को जो है प्रतिपदा तिथि, जो प्रतिपदा तिथि होती है पहली तिथि का श्राद्ध है मंगलवार को, और बुधवार को जो है दूज का श्राद्ध है, यानी कि द्वितीय तिथि का। इसी प्रकार से जो है और जो 26 तारीख को जो है कोई श्राद्ध नहीं, बीच में जो 26 तारीख है 26 सितंबर को कोई श्राद्ध नहीं, उस दिन को किसी प्रकार कोई श्राद्ध नहीं है। उससे आगे जो है इसी प्रकार, और 6 तारीख को जो है सर्वपितृ अमावस श्राद्ध है। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि आजकल लोगों के दिल में यह धारणाएं रहती हैं कि श्राद्ध पक्ष में जो है किसी प्रकार के अन्य कोई कार्य किए जाए या ना किए जाए, जैसे पूजा है, अनुष्ठान है और जन्मदिन है इत्यादि, जो है कोई अन्य धार्मिक कार्य करे जाए या ना करे जाए। वैसे तो शास्त्रों की मान्यता ऐसी है कि जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, इन पितृपक्ष में विशेषकर पितरों के निमित्त ही पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में जैसे जन्मदिन है तो जन्मदिन इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन जन्मदिन की जो पूजा होती है उसमें विशेषकर एक ध्यान रखना चाहिए, उसमें जो है पूर्ण आहुति नहीं होती है। क्योंकि आजकल 80% लोगों को ये पता नहीं है। जन्मदिन में अगर वैसे तो हवन करना नहीं चाहिए, जो जन्मदिन की पूजा होती है उसमें वैसे हवन करना नहीं चाहिए। अगर 1% अगर हवन करते भी हैं तो उसमें पूर्ण आहुति नहीं करनी चाहिए। लास्ट में केवल सामग्री से पूर्ण आहुति होती है, बल्कि जो गोला होते हैं वो वह उसमें नहीं पड़ता है। इसका यह कारण है क्योंकि देखो, जो हम घरों में अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि, या एक सूक्ष्म हवन भी करते हैं, तो उसमें गोला इसलिए पड़ता है क्योंकि हवन जो हम हवन करते हैं उसका संपूर्ण करते हैं, लास्ट में जब संपूर्ण करते हैं इसलिए जो है पूर्ण आहुति होती है। और जो मतलब बालक या बालिका जिसका जन्मदिन है, क्योंकि उसका बालक हो या बड़ा हो कोई भी है, क्योंकि उसका जीवन आगे भी इसलिए ग्रह का पूजा किया जाता है ताकि जो है इसका जो है जीवन शुरू हो रहा है, क्योंकि उसका जीवन शुरू हो रहा है, उसका जो है संपूर्ण जो कार्य पूर्ण किया जाता है उस कार्य के निमित्त जो है पूर्णाहुति की जाती है। बल्कि जिसका जीवन आरंभ हो रहा है, जन्मदिन तो सिर्फ इसलिए पूजा जाता है ताकि ग्रहों कोई भी किसी प्रकार का कोई अनिष्ट ग्रह हो तो उसको शांत करने के लिए। और आजकल जो है लोगों के दिलों में
ऐसी भी धारणा है, क्योंकि गरुड़ जी ने जो है स्वयं गरुड़ पुराण में भगवान नारायण से प्रश्न किया है, जो कि लोगों के दिल में धारणाएं रहती हैं कि क्या ब्राह्मणों को भोजन कराने से और पक्षियों को, गाय को, पक्षियों को, चींटी इत्यादि को, कौवा को, कुत्तों को, श्वान इत्यादि को भोजन कराने से क्या हमारे पितृदेवता प्रसन्न हो जाएंगे या उनको भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो एक समय की बात मैं आप सबको बता दूं, गरुड़ पुराण में जो है गरुड़ जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया था कि हे नारायण, लोगों के दिल में ऐसी धारणाएं रहती हैं क्या हमारे पितृलोग जो है ब्राह्मण इत्यादि भोजन कराने से या पशु पक्षियों को भोजन इत्यादि कराने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक समय की आपको बात बता दूं कि जब भगवान राम ने राजपाट छोड़ दिया था और जंगल में चले गए साधु वस्त्र में, साधुओं के वेशभूषा में, जब जंगमा सीता भी और लक्ष्मण जी भी और राम भगवान भी जब जंगल में जाने लगे, तो जाते जाते जंगल में जो है कोई क्षण में आधे रास्ते में उन्हें पता लगा कि उनके जो पिताजी हैं राजा दशरथ जी, वह उनके वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो जाते जाते माँ सीता और राम जी जो है एक पुष्कर धाम में, पुष्कर प्रयाग में पहुंच गए। अब वहाँ पे जो है उन्होंने जब जैसे ही वहाँ पहुँचे तो अपने पिता के निमित्त जो है कुछ पिंडदान इत्यादि वहाँ पे दिए, तर्पण इत्यादि किया, श्राद्ध इत्यादि किया। अब उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं कुछ साधु संतों को, ऋषि मुनियों को भोजन इत्यादि कराऊं। तो माँ सीता को कहा कि तुम जो है सुंदर भोजन तैयार करो और मैं जो है इनके पैर इत्यादि धोता हूँ। तो सीता माता ने जो भी भोजन में जो है संभव था वह तैयार किया और ऋषि मुनि जो है ऐसे लाइन पे बैठ गए और अपने पत्तल उन्होंने पत्तलों में भोजन प्रदान किया। तो जैसे ही भोजन प्रदान किया तो माँ सीता क्या देखती हैं कि उन ऋषि मुनियों के बीच में अपने राजवस्त्र इत्यादि में, मुकुट इत्यादि में जो है राजाओं को देखते हैं। उन राजाओं में जो है अपने ससुर श्री दशरथ जी, राजा दशरथ जी को भी वहां देखते हैं। और जैसे ही उन्हें देखती हैं तो वहां से जो है सीता माता जो है कहीं गायब हो जाती हैं, कहीं जाकर गायब हो जाती हैं। तब भगवान राम ने सोचा कि सीता जो है अचानक कहाँ चली गई। तब भगवान ने सोचा कि चलो ऐसे ही कहीं इधर उधर काम कर रही होंगी या इधर उधर छांव में बैठ गई होंगी कहीं। तो ऋषि मुनि जैसे सब ने भोजन इत्यादि ग्रहण किया, उसके बाद भगवान ढूंढने लगे कि सीता अचानक जो है कहाँ चली गई। तो देखा तो सीता जी जो है एक जगह सुनसान जगह में ऐसे मतलब जो है छाया के, एक पेड़ की छाया के नीचे बैठी हुई है। तब भगवान ने कहा कि सीता आप जो है अचानक उठकर क्यों आ गई और ऐसे अचानक जो है उदास क्यों बैठ गई यहाँ पर। तो माँ सीता ने कहा कि हे प्रभु, मैं उदास क्यों ना बैठती। जैसे ही मैं ऋषि मुनियों को जो है भोजन प्रदान कर रही थी तो उनके बीच में क्या देख रही हूँ कि कई राजा महाराजा और सुंदर आभूषणों में, राजवस्त्र में, मुकुट में जो है सजे हुए हैं और उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन लज्जा मैं जो है और उनके बीच में क्या देखती हूँ कि हमारे ससुर राजा दशरथ जी भी भोजन कर रहे हैं। तो मैं जो है लज्जा के कारण जो है यहाँ जो है छुपने के लिए आ गई। क्यों कि हे प्रभु, मैं जो है ऐसे राजा महाराजा को किस प्रकार से भोजन कराती, किस प्रकार भोजन परोसती। मैं इन साधु वस्त्रों में कहीं वो राजा महाराजा और कहाँ मैं जो है इन कपड़ों में, साधु के वेश में, इस प्रकार बिना आभूषण के किस प्रकार मैं उन्हें भोजन परोसती। तो तब जाकर गरुड़ जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब मुझे जो है मेरे मन में जो मतलब विडंबनाएं थी उन सब का प्रश्न मुझे मिल गया है। तो इसी प्रकार से जो है लोगों को ऐसी धारणाएं मन में नहीं रखनी चाहिए कि क्या ब्राह्मण को भोजन कराने इत्यादि से पितृलोक प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारे पितृलोग हैं, जो हमारे पितृ देवता होते हैं, वो किसी भी रूप में, वह आत्मा रूप में है।
क्योंकि शरीर का तो उन्हें परित्याग करे, शरीर का जो रिश्ता है वो यहीं तक है, केवल मृत लोग तक है। अब जब वो अगर हम श्राद्ध पक्ष किस लिए कहा जाता है? श्राद्ध का मतलब होता है कि श्रद्धा से उनका पूजन करना, श्रद्धा से। देखो आजकल लोग सभी अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, किसी के पास भी समय नहीं, भागा दौड़ की जिंदगी है। लेकिन शास्त्र ने जो है विशेष करके जो दिन बताए हैं, विशेष करके जो दिन बनाए हैं, इसीलिए बनाए हैं। ये 16 दिन पितरों के निमित्त है। और ऐसी धारणा भी लोगों के मन में है कि क्या अन्य पूजा पाठ कर सकते हैं। देखो वैसे तो यह जो 16 दिन है पितरों के निमित्त ही माने जाते हैं, लेकिन अगर हम कोई भी अनुष्ठान पूजा करते हैं उससे कोई नुकसान नहीं होता, कर सकते हैं, लेकिन कामना भावना से नहीं। अगर हम दिल में किसी प्रकार की कोई कामना, कोई भावना रखते हैं तो वह कार्य हमारा संपन्न नहीं होता है। वैसे भी किसी भी दिन भी, श्राद्ध के अन्य दिनों में भी अगर हम कामना भावना से कोई कार्य करते हैं तो वह उसमें पूर्णतः लाभ नहीं होता। इसलिए मन में कामना भावना नहीं होनी चाहिए। बिना कामना भावना के हमें कोई भी धर्मानुष्ठान इत्यादि, चाहे पितृ कार्य हो, किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, वह बिना कामना भावना के ही करना चाहिए। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम अनादिनिधनं देवो शंख चक्र गदाधरा अक्षया पुंडरीकाक्षे पितृमोक्ष वरदो भवः। तो इस प्रकार से जो है श्राद्ध पक्ष में सबसे पहले जो है, पहले तो कोशिश करें कि किसी ब्राह्मण को घर पे बुला करके तर्पण इत्यादि कराएं। और तर्पण करने के बाद जो है पंचग्रास इत्यादि, सबसे पहले ग्रास होता है कौवे का, दूसरा ग्रास होता है गाय का, तीसरा होता है गंगा जी का, चतुर्थ जो होता है वह होता है अग्नि माता का, और पंचम जो होता है वो स्वान ग्रास होता है। ब्राह्मण इत्यादि से जो है यह ग्रास निकलवाएं और उसके बाद ब्राह्मण इत्यादि को भोजन कराएं। क्योंकि जो पका हुआ भोजन आता है, पका हुआ भोजन लोग ज़्यादा जो है पका हुआ भोजन मंदिर में दे देते हैं, लेकिन जब तक जो है वह भोजन घर में रहता है तब तक ही शुद्ध होता है वो। इसलिए उस भोजन को जो है बिना तर्पण के, बिना ग्रास इत्यादि निकाले हुए मंदिर में नहीं देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सभी को नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो सही लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।